किस्सों और कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी को जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। ये मेरे बचपन के दिनों की बात है, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी। ये बहुत पुरानी बात है। तब न मोबाइल फोन हुआ करते थे और ना ही इंटरनेट की सुविधा। सच कहूं तो हम इन चीजों के बारे में जानते भी नहीं थे। हमारे पड़ोस के घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम सभी बच्चे हर रविवार को वहां फिल्म देखने जाते थे। उस समय का मजा ही कुछ और था। जहां मैं रहती थी उस कॉलोनी में हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते थे। कॉलोनी में सब एक परिवार की तरह थे। हर त्योहार और खास मौके को हम सब मिलकर मनाते थे। टीवी पर फिल्म देखते वक्त हंसी मजाक और पॉपकॉर्न खाने का अलग ही आनंद था। वो दिन बड़े मासूम और खुशी से भरे थे, जहां छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां मिलती थी। अब मैं आपको अपने बचपन का एक वाकया बताती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी माँ और मैं रहती थी। हमारा फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। हमारे फ्लैट में 2 छोटे छोटे कमरे थे, एक रसोई और एक बालकनी थी। बाथरूम हमारे फ्लैट के बाहर था। वो एक कॉमन टॉयलेट था। उस मंजिल पर कुल 3 टॉयलेट थे और दूसरी मंजिल पर हम 4 परिवार उस टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे। आज ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मगर उस जमाने में ये आम बात थी। मेरे पापा एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और मेरी माँ एक हाउसवाइफ। मैं स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद दिन भर नंगे पांव खेला करती थी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे और हम कई खेल खेलते थे, जैसे छुपन छुपाई, चोर पुलिस, घर घर। ये सारे खेल वही समझ सकते हैं जिन्होंने इन्हें खेला हो। आज के बच्चे शायद ही इन्हें समझ पाएं, क्योंकि वो ज्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हम सभी बच्चे हर रविवार का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि वही एक दिन होता था जब हम सभी नाजिया आंटी के घर जाते थे। एंड वी रियली लव हर। और उस पूरी कॉलोनी में उनके घर में ही टीवी था और वो आंटी बहुत अच्छी थी। उनका कोई औलाद नहीं था और उनके पति निजाम अंकल मर्चेंट नेवी में थे, इसलिए वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। उस दिन उनके घर पर मानो मेला सा लग जाता था। मेरी माँ भी जाती थी और आस पड़ोस की औरतें भी वहां इकट्ठा होती थीं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम सभी बैठकर फिल्म देख रहे थे। तभी मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे बाथरूम जाना है। माँ ने कहा, जाओ। मैंने कहा, माँ तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, इतनी बड़ी हो गई है, अकेले जाने से डरती है। ये सुनकर सारे बच्चे मुझ पर हंसने लगे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं माँ से बोली, मुझे डर नहीं लगता, मैं अकेले ही जाऊंगी। और मैं चल दी। मैंने तो बस कह दिया कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन असल में मुझे बहुत डर लगता था उस टॉयलेट में जाने से। मैं टॉयलेट जाने के लिए चल पड़ी। जैसे जैसे मैं टॉयलेट के करीब पहुंची, एक अजीब और भयंकर बदबू मेरे नथुनों में घुसने लगी। वह पूरा सन्नाटा था, जैसे किसी ने कभी वहां कदम भी न रखा हो। उस मंजिल पर 3 टॉयलेट थे और एक हल्की सी 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ था, जिससे बस थोड़ी सी बेहद मध्यम रोशनी आ रही थी। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को साहस दिया और टॉयलेट के दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने जैसे ही टॉयलेट का गेट खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक अजीब सी काली और गंदी औरत बैठी थी। उसका पूरा शरीर गंदगी और पानी से भीगा हुआ था। वो झुकी हुई थी और अपने हाथ से टॉयलेट के अंदर कुछ कर रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी गुस्से गुस्से से भरी नजरें मुझ पर जम गई। एक पल के लिए मैं वहीं जम सी गई। डर के मारे मेरी सांसें रुक गईं। फिर वो औरत जोर से चिल्लाई और अपने हाथ से सारी गंदगी मुझ पर फेंक दी। मैं इतना डर गई कि मेरी चीख हलक में ही दब गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और मुझे होश नहीं रहा। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं तो मैं अपने घर में थी। मुझे याद है कि उस हादसे के बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था, जैसे किसी ने आग पर रख दिया हो।
मेरी माँ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और मेरी जांच करने लगे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मेरी माँ ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर ने कुछ पल तक मेरी नब्ज टटोली और फिर धीरे से कहा, इसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं दवा दे रहा हूँ, इससे आराम मिल जाएगा। माँ ने डॉक्टर के कहने पर मुझे दवा खिलाई। दवा का कड़वा स्वाद मेरे हलक से उतर रहा था, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैंने बिना कुछ कहे दवा खा ली। माँ मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ ममता भी झलक रही थी। मैं धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। उस रात नींद के दौरान मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे। कभी मैं उस काली औरत को देख रही थी जो मुझे घूर रही थी, तो कभी अंधेरे टॉयलेट की बदबू मेरे सपनों में घुलने लगती थी। मैं पसीने में भीग गई थी, मगर माँ मेरे पास बैठी रही, बार बार मेरे माथे को छूकर देखती कि कहीं बुखार और तो नहीं बढ़ गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो डरावना मंजर मेरे दिलो दिमाग में अब भी जिंदा था। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, मगर उस टॉयलेट में जो कुछ भी देखा था वो मुझे हमेशा याद रहेगा। If you enjoyed my story, please subscribe to my channel for more exciting tales. Don't forget to like and share the video. Thank you for your support.